जय श्री श्याम। तो आज फ्रेंड आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, नो डाउट। और रांची का भी 3-4 दिनों से मौसम काफ़ी खूबसूरत था, जिसके कारण काफ़ी घनी आप लोग बारिश कहाँ जा रहे हैं? और जगह जगह पे बाढ़ की संभावना थी। पर रांची में इतने पहाड़ी क्षेत्र है कि बाढ़ से कोई प्रभावित नहीं हो सकते हैं। थोड़ा सा आने जाने की परेशानी थी, एक बट बार बड़ा कुछ था नुकसान तब भी नहीं आए था। थे। और आज हम दोस्तों आप सभी को ले चल रहे हैं मारसिल्ली पहाड़, जहाँ पे धर्म और विश्वास से जुड़ा है। जी हाँ, मारसिल्ली पहाड़ जो एक काफ़ी नामी है और काफ़ी एक धर्म स्थल है, जो काफ़ी नामी इतिहास में भी किया जाता है। या फिर आप बोल सकते हैं या एक झारखंड का सोना है, या फिर झारखंड का खजाना है, जो इसके बारे में आप कह सकते हैं। क्योंकि झारखंड राज्य के पर्यटक की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध और संपन्न है यह। और अभी जो पहाड़ की चढ़ाव है, अगर आप अनुमान एक लगा पा रहे होंगे, तो काफ़ी चढ़ाई थी। मुझे चढ़ाने में मुझे ऐसा लग भी रहा था कहीं रिटर्न ना आ जाऊँ, और ये पूरा खरा चढ़ाई थी। नहीं भी तो मुझे लगता है कि 40 डिग्री आसपास, 40-45 डिग्री एकदम चढ़ाव होगा। बैठ जा बेबी। क्योंकि गजब, जब हम चला रहे थे स्कूटी तो काफ़ी हाइट एकदम सीधा लग रहा था, और इंजन पे जोर भी उसी तरह पड़ रहा था। मुझे लगा अगर जहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो मैं तुरंत ही नीचे उतर जाऊंगा, बट मैंने प्रयास करके, और हमारी स्कूटी जो थी वो काफ़ी अच्छी साबित हुई इस पहाड़ पे चढ़ने में। देखने से अगर मे भी आपको नहीं पता चले, लेकिन फिर भी पहाड़ काफ़ी चढ़ाई था और जगह जगह पे गड्ढे थे, जिसे बचा के मुझे चलना पड़ रहा था, ताकि मैं गड्ढे पे फंसूँ नहीं। और गड्ढे भी ऐसा नहीं था, जो हल्का हल्का पपड़ी बोल सकते पहाड़ों का, वो पपड़ी निकल चुका था। और सामने का नज़ारा देखिए क्या गजब लग रहा है, जैसा कि इसके आगे दुनिया कुछ अलग दुनिया है। मतलब रांची से मैं कहीं और चला जाऊंगा, इस टाइप का ऐसा फील हुआ जब यहाँ पे मैं आया। तो अलग ही जैसा एक सीन लगा। तो हमने फाइनली वहाँ पे सारा कुछ कार स्कूटी आपका सब नहीं लगाया, आया हेलमेट है। सबको रखते हुए हम लोग मौसम आगे कितना का अच्छा किया। व्यूज़ का नज़ारा भी आपके सामने दिखाते हैं। कल ना लाए थे, आज नहीं लाए हैं। हमने लॉक कर दिया, पानी का बोतल सब पी लिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर से हम लोग आ रहे थे रांची से। और ये देखिए व्यू, जो नज़ारा है दोस्तों, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और दूर 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 तक अभी बारिश का मौसम है, तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो कभी भी हमें भागना पड़ सकता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि स्कूटी के अगल बगल ही रहे, काफ़ी दूर ना जाए। बट अगर बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो और अच्छा, तो और ज़्यादा आप लोग को घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे अचानक हम लोग का प्लान हुआ कि चलो नीचे चलते हैं, क्योंकि नीचे का जो दृश्य था वो देखने में काफ़ी खूबसूरत था और मज़ा आ रहा था। क्योंकि हमेशा मैं जब भी, इससे पहले भी एक बार गया हूँ, तो गर्मी में आ गया था, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था, क्योंकि धूप सीधा पड़ रहे थे सिर पे। और आज मौसम इतना ठंड ठंड मतलब बरसात का जो एक शांति होता है बरसात जाने के बाद, वो ठंड है हल्का सा मौसम में। तो ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, मतलब इसके नीचे समझिए तो पहाड़ नहीं है, इस टाइप का फील होता है। और श्रेयांश को इसलिए मैंने छोड़ रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं मुझे डर है कि अगर वो स्लिप करेगा तो फिर उसे रोकना असंभव हो सकता है मुझे। हालांकि सेफ्टी देखते हुए मैं भी एक लिमिट तक जा रहा हूँ। ये अगर ध्यान दे पा रहे हैं तो एक ढलान देखिए कि इसे नीचे की ओर ढलान जाता है, मतलब अगर आप स्लिप करते हैं तो नीचे जा सकते हैं। पूरे नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रुकने का भी ऑप्शन है, जगह जगह पे कुछ ना कुछ बना हुआ। आप सीधा नीचे तक तो नहीं जा पाएंगे, नीचे तभी जाएंगे जब बहुत ही किनारे आप चले जाएंगे, तब आप नीचे चले जा सकते हैं। इधर से हम आपको अपना एक झलक आपको इधर का दिखाना चाहता हूँ, जो ये खूबसूरत नज़ारा आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे देखिए। इसलिए मैंने सेल्फी स्टिक का यूज़ किया हूँ और आपको उस साइड का व्यूज़ किनारे का दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने कोशिश किया हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा पाऊँ इसके माध्यम से। और स्टिक काफ़ी लंबा होने के कारण थोड़ा सा बैंड दिख रहा है, नहीं तो हमने हाइट किया था कि काफ़ी दूर से आप लोग को कैप्चर करके दिखाऊं। और जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक अलग से दबाव बन रहा है कि आप पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे देखिए पीछे का आप देख सकते हैं कि इस तरह हाइट है, तो सोचिए उधर से उतर के हम लोग आ रहे हैं, तो नीचे कितना ढलान होते जा रहा है। ये पीछे जो पहाड़, मेरे सर के पीछे जो पहाड़ वो अटका हुआ है,
पता नहीं आज से नहीं कई सालों से वो इसी तरह अटका हुआ है। वो गिर भी मतलब एक अटका हुआ है जिसको बोल सकते हैं, वो अटका हुआ है, ऐसा नहीं है। और उसकी ठीक उसी के बगल से ही पेड़ उगी हुई है, तो कहीं ना कहीं पेड़ के माध्यम से भी रुका हुआ है। यहाँ से नीचे की अगर बात करें तो काफ़ी गहराई हो सकती है यहाँ से। तो हमने ये चट्टान देख के थोड़ा सा सेफ्टी देखते हुए हमने इस चट्टान के माध्यम से आया यहाँ पे दिखाने, मतलब ये ना लगे कि हम रिस्क ले रहे हैं या दिखाने के लिए। तो ऐसे नहीं, पहले हम अपना सेफ्टी देख लेते, उसके बाद ही जब मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हाँ सेफ़ है, तब मैं श्रेयांश लोग को भी बुला लिया हूँ कि आप लोग भी आ जाओ। और पीछे देखिए कितना चील, सब बहुत ज़्यादा चील यहाँ पे उड़ रहे थे। मे भी उसको कुछ खाने होने के लिए कीड़ा सब दिख रहा होगा। तो ये मस्त उड़ रहा था। मैं एक झलक आपको 360 व्यू दिखाना चाहूँगा, जो आपको इसके माध्यम से मैं एक राउंड घुमा लेता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा अच्छा नज़ारा लगे। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगा, तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे कैमरा ऑन कर लिया और आपको दिखाना आरंभ कर लिया। और पीछे ये घने देखिए ग्रीन ग्रीन, मतलब क्या पेड़ पौधे, बहुत ही खूबसूरत था। तो मज़ा आ रहा था इसको देखने में। अभी अचानक श्रेयांश को याद आ गया कि उसका पॉकेट पे गिट्टी रखना है, तो वो गिट्टी रखना स्टार्ट कर दिया कि मुझे गिट्टी रखना है। हम बोले ठीक है रख लो भाई, उसको मन था गिट्टी रखने का। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ड्रामा कर रहे हैं ऊपर चढ़ने का। हालांकि ये भी तरीका सही था, लेकिन इतना चढ़ाई था तो श्रेयांश का कहना था कि पापा चलो ऐसे चढ़ते ना मज़ा आएगा। तो वही थोड़ा सा बंदर आदि मानव वाला काम कर रहे थे, ऐसे चढ़ा जाता है। घाट तो अच्छा बन रहा था चढ़ने का, और थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था। ये देखिए चढ़ते चढ़ते अचानक श्रेयांश बैक गियर लगा लिया। ओह मैं तो गिर रहा हूँ, मैं तो गिर रहा हूँ, ये बोल के उन्होंने बैक कदम 4-5 कदम पीछे लिया उसको बचाने के लिए। फिर जस्ट उसके पीछे हम लोग आ गए और वहाँ से श्रेयांश को आगे की ओर लेके आ रहे हैं। अब ये चढ़ाई, लेकिन जो भी बोले चढ़ाई तो था नो डाउट। अब सीधा भी खड़े होके आ सकते हैं, बट चढ़ाई तो चढ़ाई थी ज़्यादा ही। तो अगर आप लोग गए होंगे तो आपको अनुमान ही होगा किस टाइप का है। आप सेफली आराम से घूम सकते हैं, फैमिली के साथ कपल जा सकते हैं, न्यू मैरिड कपल जा सकते हैं। यहाँ पे मंदिर है, पूजा कर सकते हैं, घूमने का फ़ोटो शूट कर सकते हैं। कोई ख़ास नहीं है, और पार्किंग भी ज़्यादा नहीं, 10 रुपये पार्किंग का है, 10 रुपये टिकट का है। तो 20-30 रुपये में आप आराम से एक अच्छा व्यूज़ ले सकते हैं बिना किचकिच झिकझिक का। ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं साथ में अभी हम लोग नीचे गए थे, तो काफ़ी चलने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा थक गए हैं, जिसकी हालत ख़राब हो रहा था हम लोग का, और उसी के कारण हम लोग थोड़ा सा थक गए। तो हम लोग पीछे के दिखा, ये पीछे मंदिर जो मैंने बता रहा था ना, यही मंदिर है शिव जी का, और यहीं पे काफ़ी नामी भी मंदिर है। और यहीं का बात करें तो यह एक रहस्यमय पहाड़ है। यह एक रहस्यमय है कि पहाड़ पर मौजूद 9 कुंड है, जो मौजूदा जल के स्रोत की जानकारी किसी को अभी तक नहीं हो पाई है। यहाँ पे जैसा कि बोला जाता है कि 9 कुंड है और 9 कुंडों से पानी निकलता है, पर ये कुंड कहाँ से आए हैं अभी तक किसी को इसका जानकारी नहीं हुआ। अगल बगल लोगों से भी जानकारी इसकी नहीं मिल पाई है। और ये हम लोग पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते हुए ये पहाड़ हम लोग फाइनली चढ़ गए हैं ऊपर की ओर। आप समझ सकते हैं कि कितना नीचे गए हुए थे हम लोग, और वहाँ से देखिए इतना ऊपर आए। और आगे हमारी स्कूटी लगी हुई होगी, तो नो डाउट हाँ है स्कूटी। तो फिर हम लोग ने थक के हालत ख़राब हो चुका था हमारा भी। और यहाँ के बारे में अगर थोड़ा बहुत बताऊँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आज तक कोई इनकी यहाँ पे एक तालाब बोल सकते हैं, तालाब जैसा ही कुछ है, तालाब भी लोग तो इसको तालाब ही बोलते हैं। ये मंदिर हो गया आपका, और यहाँ पे मैं आगे आपको वीडियो में तालाब दिखाऊंगा। तो तालाब का ये जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ कि आज तक कोई इसकी गहराई नहीं नाप सकी है, और स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस तालाब को कुंड के नाम से भी बोलते हैं। तो इन कुंडों की गहराई को आज तक कोई नापने का प्रयास किया है, पर कोई सफल नहीं हो पाया है। इसमें सबसे बड़ी सिर्फ गंगा कुंड जल का भी कभी जो सूखता नहीं है। यहाँ पे एक तालाब भी है जो कभी सूखता नहीं है। बादल का व्यूज़ मैं अगर आपको दिखाऊं तो इधर का चारों तरफ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो देखिए आप एकदम ऊपर का नज़ारा ऐसा है, और नीचे से ये देखिए साहब मेरे इधर अलग ही कार्टून कर रहे हैं। ये आराम से गिट्टी को पानी में डाल के गिट्टी से खेल रहे हैं, पॉकेट में गिट्टी भर के लेके आया है नीचे से।
और वो आराम से वैसे देखिए करेंगे। गिट्टी चाट रहा है और गिट्टी को डाल रहा है। ये क्या हो रहा है? पता नहीं इसको अचानक मिट्टी खाने का क्या चस्का चल गया है। तो अगर कोई सजेशन हो आप लोग के पास तो प्लीज़ गाइड करें कि बच्चे अगर मिट्टी ज़्यादा खाते हैं तो उसे रोका कैसे जा सके। मिट्टी यानी कि मतलब गिट्टी होता है, गिट्टी हो गया या फिर दीवार का जो चूना होता है वो सब थोड़ा सा मैं देखता हूँ उसे चाटते रहता है। तो अगर उसका कोई ऑप्शन होगा तो प्लीज़ तो आप सभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके गाइड कर सकते हैं कि क्या करने से बच्चे की ये आदत ख़त्म हो सकती है, जिससे हमको सुविधा हो ताकि ये मिट्टी खाना कम कर दे, क्योंकि मिट्टी ही बोल सकते हैं। और मैंने इसे जोक का दवाई जो आता है डॉक्टर को दिखा के, वो एक बार पेट में कीड़ा हो गया ऐसा करके कुछ डॉक्टर ने दवा तो दिया था कि ये खिलाने से ठीक हो जाएगा, पर कुछ दिन ठीक रहा, फिर से वो मैं इसका देख रहा हूँ आदत अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है खाने का। तो अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ सजेशन कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं आप सभी, जिससे मेरी कुछ मदद तो हो जाएगी। खैर आगे अगर मरसल्ली पहाड़ की बात करूं तो यहाँ पे यहाँ एक रहस्यमय पहाड़ है और मौजूद 9 कुंड में मौजूद जल के स्रोत की जानकारी किसी को नहीं है, न आज तक कोई इनकी गहराई को नाप सका है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इन कुंडों की गहराई को नापने का प्रयास किया गया है पर सफलता कभी नहीं मिली। इसमें से सबसे बड़े शिव गंगा कुंड का जल कभी भी नहीं सूखता है, इसीलिए यह कुंड के जल से पहाड़ पर मौजूद महादेव की मंदिर में पूजा की जाती है। मरसिल्ली पहाड़ में ऐतिहासिक कुछ घटनाएं भी छिपी हुई है। यहाँ पहाड़ पर कई ऐसे साक्ष्य मौजूद है जो माँ काली और रक्तबीज के बीच हुए संघर्ष का परिणाम है। पहाड़ों के ऊपर की ओर से माँ काली के चरण पत्थर पर अंकित है। वहीं कुछ दूरी पर माता के सुदर्शन चक्र का चिन्ह भी यहाँ पे है। पहाड़ के नीचे जाने के मार्ग में एक बड़े से पत्थर पर राक्षस के मुंह की आकृति उकरी हुई है। गांव के लोगों का अनुसार माता काली के साथ संघर्ष करते वक्त राक्षस का जो सिर वहां पर गिर गया था वही उसका दर्शन का एक रूप है। गांव के लोगों के अनुसार माता काली के साथ संघर्ष करते वक्त राक्षस का सिर वहां पर गिर गया था। पहाड़ के जब आप और नीचे की तरफ जाएंगे तब थोड़ी दूर जाने पर आपको एक गुफा मिलेगी जहां महर्षि वाल्मीकि जी का ध्यान की साधना की स्थान है, जहां पर उन्होंने कुछ बहुत दिनों तक यहाँ पे रह के तपस्या किए थे वाल्मीकि जी ने। और अगर इसमें धर्म और विश्वास के लिए भी ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, ये पहाड़ के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मारसिल्ली पहाड़ पर मौजूद मंदिर के लिए कमेटी है जो कि इसके निर्माण और रख रखाव का ध्यान रखती है। हर साल 2 बार मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसमें महिलाएं कलश यात्रा निकालती हैं। शिवरात्रि के दौरान मंदिर में हवन और यज्ञ किया जाता है। लोगों का मानना है यहाँ आने से उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से मारसिल्ली पहाड़ श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ पर एक मंत्र मांगने वाली जगह है, मन्नत मांगने वाली जगह है, जहाँ लोगों का विश्वास है कि यहाँ मांगी जाने वाली हर मनोकामना पूरी होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि झारखंड एक खजाने वाले देश है, तो सबसे पहले आपने सुन रखा होगा कि माँ देवरी मंदिर, जब भी आपको कुछ मनोकामना है अगर वहाँ आप माथा टेकने जाते हैं तो वहाँ भी आपको मनोकामना पूरी होती है। उसी तरह मारसिल्ली पहाड़ के बारे में भी बताया जाता है कि अगर आपको कुछ मनोकामना है अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर आपको किसी तरह से संतान का कुछ है या फिर घर में कुछ समस्या, तो आप वो भी आके यहाँ पे प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं, तो वो भी वो भी एक आपकी सुनवाई होती है। तो ये भी एक है अच्छा एक तरह से मैसेज है कि अगर कुछ आ रहे हैं बहुत दिन से किसी कारण नहीं कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप जाए यहाँ पे दर्शन करें मंदिर में, और ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हमने यहाँ पे मंदिर पहुँच गए हैं और अब हम लोग अंदर जाके पूजा अर्चना दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर बाहर का सारा व्यू कैप्चर करेंगे। और यहाँ से इसके बाद हम लोग अंदर से निकल के पूजा करके, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मंदिर में वीडियो नहीं बनाया, कहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं था, बट हम लोग पहले ही सारा कुछ रख दिए थे स्कूटी में
तो इसीलिए हम लोग पहाड़ी सब कुछ छोड़ के आराम से पूजा वूजा करके वहाँ से निकले आराम से। और दर्शन भी काफ़ी हो गया और सुबह का वक्त था तो खाली खाली हो गया। और लेफ़्ट साइड देखिए क्या गहराई दिख रही थी ना, मस्त जो मतलब ज़बरदस्त कुंड। और ये छोटे छोटे जो मैं बता रहा था ना कि 9 कुंड है, तो इन्हीं में से ये सब पानी कभी कहाँ से आते ये बात किसी को आज तक पता नहीं है, जो कि आता ही रहता है पानी और सूखता नहीं है। बस ये कहीं ना कहीं प्राकृति बोल सकते हैं, प्राकृति का कुछ नेचर से, या फिर कुछ लोग जैसा कि हम लोग सुनते थे कि एक जिंदा पहाड़ होता है, तो मे भी शायद वो जिंदा पहाड़ हो। जिंदा पहाड़ में क्या होता है कि पानी रिसिसते रहता है हमेशा, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, तो ये भी उसी तरह का हो सकता है कि पानी निकल रहा हो। क्योंकि देखिए पानी पहाड़ आप देखिए तो पूरा सूखा हुआ पहाड़ है और कहीं से पानी का कोई स्रोत नहीं है। और मैं जो कुंड की तालाब की बात कर रहा था, यही वो कुंड और तालाब है जो कि यहाँ से बताया जाता है कि ये तालाब और ये जो कुंड है ये जल्दी सूखता नहीं है। और ये भी देखिए इसी तरह कुछ गुफाएं बनाए हुए हैं, यहाँ से पानी हल्का सा रिसीज के ये धीरे धीरे यहाँ पानी होते हुए ये इसमें आते हैं। और आप इस देख के ही समझ गए होंगे कि क्या गजब का पानी आता है। और ये पानी मतलब बहुत स्पीड में भी नहीं जाता, वो अपना धीरे धीरे रिसीज के उसमें पानी जाता है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने, गांव वाले लोगों का जैसा कहना है, मैंने तो देखा नहीं है बट कहना जैसा कि मैंने सुना है कि काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब अंदर जाके ट्राई किए हैं कि देखने का तालाब है या फिर कुछ गड्ढा है या कुछ नहीं है। तो पता नहीं, आज तक सबका यही कहना है कि ये गड्ढा को नापा नहीं गया है, बट ये कितना सच है ये तो हम नहीं जानते हैं। अगर आप लोग को शायद कुछ आइडिया हो तो बोल सकते हैं, बट हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता। तो यहाँ पे ये तालाब ऐसा हम सुनते हैं, हमेशा बचपन से ही सुनते आ रहे, या जब से इसके बारे में जाने तब से सुनते आ रहे कि एक तालाब या कुंड है जो कभी सूखता नहीं है। तो यहाँ भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ का सबसे अच्छा बात है कि आप यहाँ जब जाएंगे तो आपका जो नज़ारा या जो व्यू है तो ये काफ़ी खूबसूरत है। और ये बहुत काफ़ी फैला हुआ है, 300 कुछ एकड़ में फैला हुआ है। तो इसके लिए मैं इतना पैदल तो नहीं चल पाता, इसलिए मैं पहले से ही अपना साधन लेके चला हूँ, ताकि जहाँ तक सुना मैं 350 नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं ये मासिली पहाड़ झारखंड की राजधानी रांची से करीब 15 किलोमीटर दूर, मतलब ये रांची से 15 किलोमीटर दूर है। और ये नामकुम क्षेत्र में आता है, उल्हातू गांव के समीप है। मतलब कि रांची में अगर आप है रांची वासी हो तो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, जो कि नामकुम में पड़ता है। नामकुम के क्षेत्र में उल्हातू गांव के नाम से ये जाना जाता है। पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के लिए आपको पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। और यह पहाड़ 230 एकड़ में फैला हुआ है। देखिए मैं पहले ही बोल रहा था कि ये बहुत जगह बहुत बड़ी है, तो ये 230 एकड़ में फैला हुआ है। और एक चट्टान जिसका कोई भी खरा या टुकड़ा नहीं है। यहाँ पहाड़ चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत बनाता है। जैसा कि मैं वीडियो भी आपको दिखाई रहा हूँ कि चारों तरफ अगर जंगल जंगल ही दिख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ जंगल दिख रहा है और बीच में इकलौता ये पहाड़ है। आप देख पा रहे मतलब क्या गजब का था ये ना, कि चारों तरफ से जंगल है, बीच में इकलौता पहाड़ है। और पहाड़ इन द सेंस कि बहुत सारे पहाड़ ऐसा होते हैं कि जो आपको टुकड़ों में दिखते हैं या बहुत ऊंचे दिखते हैं, बहुत गड्ढे दिखते हैं, ऐसा नहीं, ये एक तरह से समतल दिख रहा है और एक ही पहाड़ है। सबसे अच्छी बात है कि ये पहाड़ एक ही है, तो ये भी एक अपने आप में रहस्यमय है कि एक ही पहाड़ आज तक 230 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये भौगोलिक लोगों की जानकारी के हिसाब से दिया गया है। तो ये काफ़ी ये था। और सोचे मैं ऊपर से कितना नीचे की ओर आऊँगा, पता नहीं कि नीचे से ऊपर स्कूटी जा पाएगा कि नहीं, बट हम धीरे धीरे नीचे की ओर आ गए हैं। भरोसा है स्कूटी पे, क्योंकि जैसा भी मैंने पहाड़ चढ़ाई किया है उसके हिसाब से तो ये इजीली चढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये परेशानी होगा। अगर नीचे से नहीं चढ़ता तो मेरे पास और एक ऑप्शन है, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह अपना एक सेफ्टी पॉइंट लेके चलता हूँ। मेरे पास और भी है उपाय जिससे मैं स्कूटी के ऊपर ईजिली ले आऊँगा, कोई इशू नहीं है। और नीचे से चाहूँगा तो नीचे ही निकाल के ले जाऊँगा, क्योंकि मैंने इधर से देख रखा है, अभी एक ट्रैक्टर वाले ने इधर से पार हुआ है। तो अगर मैं नीचे भी चला जाता हूँ तो भगवान की दया से या आप लोग की दुआ से कुछ होगा नहीं मुझे, मैं इजीली आ जाऊँगा। और आप ये देखिए लास्ट है, ये तो मैं और नीचे जा सकता था, बट इसके नीचे अब ऑप्शन नहीं है और इसके नीचे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लूँगा। तो मैं अपना सेफ्टी देखते हुए हमेशा हर जगह चलता हूँ। ये देखिए खड़ा चढ़ाई है, जिससे अनुमान लगा सकते कि क्या हालत हो रहा होगा हम लोग का चढ़ाई में, क्योंकि स्कूटी भी आवाज़ दे रहा था। बट
भरोसा था, पावर था स्कूटी का, नो डाउट। ये देखिए क्या है, किस टाइप का, अगर अभी एक झलक आपने देखा होगा तो किस टाइप का मैंने पहाड़ को चढ़ाई करके आया। तो जी हाँ, ये चीज़ अच्छा है और सेफ्टी भी है, नो डाउट। ग्रिप है, टायर का ग्रिप है, मैंने टायर भी चेंज करवा चुका हूँ बाइक स्कूटी का भी, ताकि वो ग्रिप कहीं स्किड ना करे। ऑफ रोडिंग के लिए ही स्पेशली मैं स्कूटी को मॉडिफाई कर चुका हूँ। तो पावर का भी कमी नहीं है, फ्यूल का भी कमी नहीं है, टायर का ग्रिप का भी कमी नहीं है। बस किस्मत ख़राब ना हो तो आप फिर इजीली कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जैसा कि घूमने का शौक़ ही रखता हूँ, अगर आप वीडियो मेरे कंटिन्यू देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं घूमते रहता हूँ। और इधर पहाड़ की ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा था, लेकिन स्कूटी कंफर्टेबल, मज़ा आ रहा था। मुझे एक बार भी झटका ऐसा नहीं लगा या फिर ये नहीं फील हुआ कि पहाड़ में चल रहा हूँ। मुझे लगा इसे नॉर्मली ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा पहाड़ के चारों तरफ पूरा स्कूटी से ही राउंड मार लिया। कहीं भी मुझे पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ पे मुझे लग रहा था फ़ोटो क्लिक करना है वहाँ नॉर्मली मैं उतर रहा था, नहीं तो नॉर्मली मैं स्कूटी से ही एक पूरा राउंड मार लिया। और ये देखिए नीचे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए नीचे कितना खाई है। उधर मैंने उधर देखा था एक ट्रैक्टर को जाते हुए, इसलिए वो मैं दिखा रहा था कि अगर नीचे चले भी जाते हैं कोई बात नहीं, उधर ट्रैक्टर उधर से निकल जाते हैं। और पहाड़ की देखिए ये खड़ाई, मतलब किस तरह का ये चढ़ाई था जो हम चढ़ रहे थे स्कूटी से, वो एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये चील सब देख रहा था, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में चील यहाँ पे थे, चील सब यहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये चीज़ हो सके वो अपने खाने की कुछ तलाश कर रहे होंगे या फिर पानी पीने के लिए नीचे उतरे होंगे, क्योंकि जगह जगह पे यहाँ पे पहाड़ पे मैं देख रहा था पानी जमा हुआ था। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो पानी मिट्टी तो है नहीं कि पानी सोख ले तुरंत, और दूसरा था कि बरसात अभी हुई थी, सुबह में भी हल्की बारिश हुई थी जिसके कारण यहाँ पानी जम गया होगा। तो नो डाउट तो इसके कारण भी हो रहा होगा कि ये पानी पीने नीचे आएंगे। बादल अभी भी दिख ही रहा था, बादल जैसा कि पानी दे सकता है कभी भी। और जिसके कारण हम लोग काफ़ी घूमे यहाँ पे, चारों राउंड मारे, चारों तरफ घूमे। तो मज़ा आ रहा था हम लोग को घूमने में, कि एक अलग ही इन्जॉयमेंट मज़ा आ रहा था। इसलिए मैं छुट्टी के दिन भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी तबीयत ठीक लगे या जो भी लगे तो भाई मुझे घूमना है, क्योंकि मुझे घूमने से बहुत ज़्यादा मैं एक सप्ताह की जो राहत होती है, जो थकावट होती है, वो मुझे कंप्लीट अच्छा लगता है। इसलिए मैं घूमने में कंजूसी नहीं करता हूँ। बस थोड़ा सा साथ नहीं मिल रहा है मुझे अपने दोस्तों लोगों का, क्योंकि जो मेरे वीडियो को देखते हैं ना ही वो शेयर करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, जिसके कारण मुझे एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और जैसे जैसे 2-4 रुपये जमा हो जाता है तो मैं उसके बाद छोटा छोटा राइड करने निकल जाता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्कूटी का फ्यूल काफ़ी पीते हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा सोच सोच के भी कहीं जाना पड़ता है। और इसी बीच कुछ ऑफिस का कॉल आ गया तो वो भी आपको अटेंड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पालने वाला भी मेरी ऑफिस ही है, जो मैं छोटा मोटा मेरी लाइफ को चला दे रही है। अच्छा लग रहा है यूट्यूब से ये श्यांश फीड से उसको पानी मिल गया, उसको पानी में खेलने का मन किया, तो उसका था कि पापा मैं थोड़ा सा पानी में खेल लूँ। मैं चलो खेल लो यार। फिर उसने अपना सैंडल निकाल के वो आराम से अपना पानी में थोड़ा सा खेलना एंजॉय करना चाहा, क्योंकि उसको पानी बहुत पसंद है। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा पानी उसको दिखा, बस पहुँच गया पानी में। यही मैं बात कर रहा था कि यहाँ तो मिट्टी तो है नहीं कि पानी सोख ले। अब सोचिए पानी धीरे 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 करके ये सूखेगा, तो ये पानी धीरे धीरे करके आराम से नीचे पसीज के भी जा रहा होगा, या फिर किसी जहाँ पे जो लेयर बन रहा होगा वो चला जा रहा होगा। तो ये हाथ गीला कर लिया था श्यांश, और अभी अपना हाथ को सुखा रहा था। तो यहाँ पे पहाड़ की जैसे कि आप 9 कुंड, यहाँ पे कुछ लोग ने नंबरिंग कर दिया या सर्कल बना दिया, तो उससे भी आपको 9 कुंड या 9 स्रोतों का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के आराम से आएंगे तो ये सब चीज़ सारा कुछ दिखेगा। ये एक सबसे ज़्यादा खाई यहाँ का यही है, जो एकदम सीधा एकदम नीचे बोल सकते हैं कि हम 70 या 80 डिग्री में, 70 डिग्री एटलीस्ट तो 70 डिग्री का ढलान है नीचे। तो मैं इसमें जाना सेफ़ नहीं समझा अपने आप को। आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लोग लगभग यहाँ पे दिखते ही हैं, प्लस नीचे गांव की ही लेडीज़ लोग रहती है जो पार्किंग लेती है। तो कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ नुकसान है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप शाम में अगर जाते हैं तो शाम में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोर्ड देखा था
बोर्ड में साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप कृपया सुबह के 8-9 बजे 9 बजे के बाद ही आए यहाँ पे और शाम में 5 बजे तक चले जाएँ यहाँ से। 8 बजे मतलब हाँ 8 से 5 के बीच में चले जाए। 6 बजे तक भी आप अगर 6 बजे तो लोग नहीं जाते हैं। नॉर्मली जो भी दिक्कत अगर कोई फंसते हैं या किसी तरह का मुसीबत आता है या फिर बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो पीने खाने के लिए आते हैं वो शाम में ही आते हैं और दिन में तो नहीं आते होंगे। मे भी अगर आए भी तो 2-3-4 बजे के बाद ही आते होंगे। तो आप अगर 4 बजे से पहले कोशिश करें आके घूम के चले जाए, दर्शन करके चले जाए, घूम के चले जाए। ये तो क्योंकि लोग तो मुझे लगता है कि यहाँ शाम तक भी रहते होंगे। दिन में भी जब मैं सुबह में आज आया था तो यहाँ पे मुझे पहुँचते सुबह ही हो गया। हाँ सुबह में आ गया था। तो मैं टाइम कुछ सेफ्टी रीज़न से मैं टाइम नहीं बताता हूँ कहीं कर भी, क्योंकि आजकल टाइम देख के ही लोग टाइम कर रहे हैं, इसलिए टाइम बस सुबह का अर्ली आ गया था। मैं सुबह के पूरा शांति से घूमा, बहुत मज़ा आया, आराम से सेफ घूमा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा इधर नज़ारा सबको कैप्चर किया। उसके बाद हमें लगा कि अब चलना चाहिए। काफ़ी देर हमने यहाँ समय दे दिया। ऑलरेडी हमने यहाँ पे आके 2.5 से 3 घंटा यहाँ पे हमने बिताया। हमें काफ़ी मज़ा आया। मतलब कि आप अगर आए हो तो बहुत अच्छा, फिर से आ जाओ, और नहीं आया तो एक बार तो ज़रूर विज़िट करो। एक बार आओगे आप बार बार आओगे, ये मेरा कन्फर्म है। मुझे लगा कि ये 4 से 5 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ पर मेरा मन नहीं भरा। जब भी आता हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा और रह जाता हूँ, तो ये चीज़ का थोड़ा मिस होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ आते हो कुछ खाने के लिए ज़रूर ले लीजिएगा। आप अगर बच्चे हैं तो उसके लिए पानी ले लीजिएगा, बिस्किट ले लीजिएगा, कुरकुरे ले लीजिएगा, खाने का रोटी सब्ज़ी जो भी होगा आप लेके ज़रूर आइएगा। और ये देखिए ढलान, अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ और अब नीचे का ढलान देखिएगा कितना ज़्यादा नीचे की ओर ढलान की ओर बहता है। मतलब इसको कंट्रोल करना मतलब बहुत हेवी हो जा रहा है। मैं ब्रेक को पूरा दबाया हुआ हूँ फिर भी ये नीचे उतर रहा है। पर मैंने सुना था कहीं भी कि अगर आप सीधा उतरते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने हमेशा स्कूटी को तिरछा चला रहा हूँ, क्योंकि अगर चढ़ाई है तो सीधा चलना ये गलत साबित होता है। तो आप अगर स्कूटी को या बाइक को तिरछा चलाते हैं तो आप सेफ रहेंगे, आपकी गति जो होती है वो धीमी हो जाएगी। तो चढ़ने समय या उतरने समय कोशिश करें एकदम सीधा नहीं चढ़े, तिरछा चढ़े, जिससे आपकी सेफ्टी बने रहे, आपके ब्रेक पे ग्रिप रहे। और इससे मैंने दोनों ब्रेक दबाए हुए हैं बट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने स्कूटी को जब तिरछा किया तो ये मेरे कंट्रोल पे था, फिर स्कूटी मेरे हिसाब से चल रहा था। ये जैसा कि पानी देखे ढलान था, अगर मैं सीधा चलाता तो स्केट कर सकता था, बट मुझे भरोसा था कि स्केट नहीं करना, इसलिए मैंने तिरछा चला रहा था। और भरोसा का क्या है, गिरना होगा तो धम से गिर ही जाऊँगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। ये आपको भी अच्छे से पता है, क्योंकि ज़मीन पे भी लोग गिर सकते थे, ये तो मैं पहाड़ हूँ तो स्लिप करना कोई आम बात है। पर भरोसा है ग्रिप का, टायर का, कि थोड़ा सा अच्छा टायर लगा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आराम से चल रहा है। हम आपको कुछ व्यू दिखाना चाह रहे थे गेट का, और ये देखिए मेन गेट, इसी से मैं अभी कुछ समय पहले एंट्री किया था 2-2.5 घंटे पहले, और हम यहाँ से व्यूज़ लेते हुए अब बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो अगर आशा करता हूँ दोस्त आप सभी आए, यहाँ घूमें, एंजॉय करें, और कब जा रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट करें, या आखिरी बार कब गए तो प्लीज़ हमें बताएं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।